हमारा नाम तेज बहादुर तिवारी। तेज बहादुर तिवारी जी। चाचा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी अपनी हार का बदला ले पाएगी? नहीं, बिल्कुल ले पाएगी। बीजेपी का इस समय माहौल बढ़िया चल रहा है, लोग यहाँ के खुश हैं। जो पिछली गलतियाँ हुई थी उसका पश्चाताप कर रहे हैं। इस बार सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से जीत हासिल करेगी। अरे चाचा, ये तो सपा वाले कह रहे हैं कि ये सपा का गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सपा वाले ऐसे कहते रहेंगे, उनकी ये बात सही नहीं है। सच्चाई ये है कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जी। सपा वाले कह रहे हैं 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में अयोध्या में साइकिल चल रही है और मिल्कीपुर में भी साइकिल चलेगी। अवधेश प्रसाद एक तगड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र हम हार गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चाचा, मतलब क्या कुछ है भाई, इतना तगड़ा वादा हवा हवाई तो कोई करेगा नहीं। नहीं नहीं, वो उस पार्टी के हैं, वो तो कहेंगे ही, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत अच्छी तरीके से होगी। अच्छा। हाँ चाचा, जो जनता का आक्रोश है भाजपा के प्रति, या फिर ये कह लो कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रति? नहीं, कोई आक्रोश नहीं है। किस बात का आक्रोश? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोगों को सब लाभ दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है, सबकी जो गरीब लोग हैं उनकी कॉलोनी उनको दी गई, और अच्छी यहाँ पर सब बिजली की व्यवस्था है। सड़कें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर सब बनवाई गई, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि रोड घर भी गिरवाए गए भाजपा की तरफ नहीं नहीं, घर हमारे यहाँ रोड का चौड़ीकरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी में घर देखो, सरकार ने उन्हीं का घर गिराया है जो समाज के अराजक तत्व थे, जो लोगों को परेशान करते, जो माफिया टाइप के लोग थे, उनका घर गिरवाया गया। बाकी सज्जन और साधारण लोगों किसी का घर यहाँ गिरा नहीं है। यहाँ तो हम समझते हैं कि किसी का भी नहीं गिरा है जी। अच्छा चाचा, कुछ लोग मतलब बाबा गोरखनाथ का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ रोड से निकल जाते हैं, कार का शीशा तक डाउन नहीं करते हैं। नहीं तो नहीं, तो उनको टिकट मिल रहा है तो नहीं है। चंद लोग हैं कहते होंगे किसी बात को लेकर के, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आएगा, यहाँ प्रत्याशी मैटर नहीं करेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है यहाँ क्यों चाचा, क्या लग रहा है आपकी बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी, एक तरफा चुनाव। अच्छा चाचा, उम्मीदें कितनी हैं, मतलब उम्मीदें क्या हैं, कितने हजार वोटों से भाजपा निकल रही है? 25 प्लस। 25,000 प्लस, इससे कम नहीं। अच्छा। और वो एक तरफ अवधेश प्रसाद भी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि करने दो उनको दावा, हो गया उनका काम। चाचा, कैंडिडेट मैटर करेगा आपकी बार उपचुनाव में? नहीं नहीं, हाँ। कोई बेटर नहीं। केवल ओनली भाजपा पार्टी के नाम पर वोट? पार्टी के नाम पर पूरा वोट। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मतलब सीएम योगी को कह रहे हैं कि ये माफिया हैं, सीएम योगी की तुलना माफिया से कर रहे हैं अखिलेश यादव। कहने दो उनको, उनके कहने से क्या होता है। जनता को होना चाहिए, जनता पूरा एक तरफा है बीजेपी के साथ। चाचा, आप क्या सोचते हैं मिल्कीपुर का राजा, अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या का राजा भगवान राम है, और क्या नरेंद्र मोदी है। अखिलेश यादव तो अवधेश प्रसाद जी को बता रहे हैं। अरे कहने दो उनके, उसके क्या होता है। नरेंद्र मोदी ने उसको कराया, भगवान राम है हमारे साक्षात है, हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो अवधेश कहाँ से आ गए? चाचा, क्या लग रहा है बीजेपी उपचुनाव में अपनी नाक बचा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पूर्ण बहुमत में जीतेगी, बड़े अच्छे वोटों से। हाँ, पीडीए उडीए यहाँ कुछ नहीं है। वो तुक्का लग गया, अब कहीं कुछ नहीं है। हाँ, पीडीए हावी नहीं है, वो सब पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, रोड टकाटक बनी है, अमेरिका जैसी रोड बनी है। हाँ, और बढ़िया सुंदर नौकरी निकली हुई है, तमाम बच्चे सब फार्म डाले हैं। कहाँ गरीबी है? पर भटक रहे हैं, वो सर कुछ नहीं कहोगे? वो भटक तो जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या बढ़ी हुई है। धीरे धीरे अपना काम करें, रोजगार करें, वो लोन लिए अपना काम करें ठीक ठाक। जिस तरह से वादा कर रहे थे 2014 में आने के पहले, उस तरह से काम तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को नौकरी तो नहीं दे रहे। काम किए हैं भैया, ये जो सब चिल्ला रहे हैं कुछ नहीं, सब डकैती सीधे चलती थी। यहाँ जंगल था, यहाँ पर लूट ले रहे थे सब। अब हम सुकून से बैठे तो हैं एकदम ठीक से। इंजन खोल लिया जाता था, नलका खोल लिया जाता था। अब देखिए तो गांव से निकलिए, रोड से हन 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 बढ़िया, और रात को चाहे जब जाइए कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी जाति मजहब के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। कुछ नहीं है, वो
वो जो विकास के नाम पर वो राजनीति कर रही है। सबका विकास हो रहा है, कहाँ बताइए कैसे सबका विकास हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और कुछ लोग ये भी जो पीडीए बनाए हैं सबसे ज़्यादा उनका विकास हो रहा है। और भाई आरक्षण जो कुछ बना है उन्हीं के लिए है। पीडीए वालों का इनकाउंटर भी तो हो रहा है, लोग कह रहे हैं। अरे जो बदमाश हैं उनको मारेगा नहीं, हम नहीं मारेंगे, आप नहीं मारोगे, चाहे जेल ही जाना पड़े क्यों। भाई जो बदमाश हैं तुमको परेशान करे तो मारोगे नहीं। वो ग्राम समाज में ज़मीन में मकान खड़ा कर लिए हो, वो खेत खरिहान, वो जो खरिहान है उसमें मकान खड़ा कर लिए हो, तो उस पर बुलडोजर चलवाना चाहिए। अच्छा चाचा, मतलब जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं आपके अयोध्या में हो चाहे अदर कहीं हो, पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, तो जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो क्या आप सहमत हो इस बुलडोजर की कार्रवाई से? नहीं, वो गलत है, लेकिन कहीं हद तक सही भी है। जैसे उसमें जो बुलडोजर चलता है उसमें जो कोर्ट अगर आदेश करे तो उसका पालन करना चाहिए। सही। हाँ, हमको नहीं पता कि सरकार ज़बरदस्ती गिरवाती है कि कोर्ट के आदेश से गिरवाती है, लेकिन ये गलत है, इसको मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक। भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? देवनारायण। अच्छा भैया, क्या लग रहा है अब की बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन बाजी मार सकता है? बाजी बाबा गोरखनाथ लगाओ, तय से ही मारा था। बाबा गोरखनाथ? हाँ। विरोधी तो बहुत हैं बाबा गोरखनाथ के। टिकट दूसरे को दे दें, बढ़िया रहे। अच्छा, अगर जो मान लो कि बीजेपी से ने बाबा गोरखनाथ के यहाँ टिकट मिल गया तो वो कंडीशन में यहाँ चुनाव क्या रुख का हुई? हो सके दिक्कत आ जाए थोड़ा बहुत, दिक्कत आ जी, ग्राफ डाउन हुई जी। कुछ दिक्कत अगर जो हो कोई सके। नया प्रत्याशी आ जाए तब तो जय जयकार है। तब तो जय जयकार है। अच्छा, मान लो कि आपकी बातन के यहाँ सीएम योगी जी देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हो अपने मिल्कीपुर के विकास के खातिर? हमसे बाबा से यही कहना चाहिए थी हाँ। कि बाबा कम से कम गरीब आदमी के ऊपर ध्यान दिए, ऐसा विधायक खड़ा करें कि क्यों गरीब आदमी को सुने, और गरीब आदमी को हुआ जब सुने न जाए तो ऐसे विधायक खड़ा कर दिए वो गरीब आदमी हुआ जाए कुछ कहीं न पाए, वहाँ बड़ा बड़ा लोग गेट घेरे खड़ा कर रही हैं, कब उनसे विधायक से क्योंकि मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई जरूरत तो नहीं ना कि गरीब आदमी से विधायक न मिल सके, तो क्या फ़ायदा इसे विधायक से। मैंने अब की बार उपचुनाव में प्रत्याशी बहुत मैटर करेगा। हाँ करेगा, मगर कोई बढ़िया कोई विधायक देख के चुने। हाँ, वही चीज़ बता रहे हैं। वही बढ़िया प्रत्याशी अब की बार जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से चुनाव होगा, है ना चाचा? जैसे प्रत्याशी आएगा उसी हिसाब से चुनाव होगा। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब 19-20 कौन पार्टी, मतलब पलरा किसका भारी है मिल्कीपुर में? पलरा भारी यही नहीं का है, बीजेपी का। हाँ बीजेपी के पूरा भारी है, लेकिन जब टिकट वितरण करे, टिकट कंफर्म करे तो बहुत सोच समझ के कंफर्म करे। सोच समझ के करें, बस यही चीज़ सोचने वाली बात है। हाँ। इसको कोई कहता नहीं है खोल के, हम कह रहा हूँ, हो सकता है कोई बुरा लागत हो, ये बात का, ये बात नहीं, बुरा काहे लगी? मैं बुरा लाग जाए भैया, क्यों गरीब आदमी है क्यों बुरा लग जाए, उनका क्यों बता दिए कि वो फलाना आदमी कहा था कि उनका टिकट नहीं दिए, इस बात नहीं, गलत आदमी टिकट न दिए, बढ़िया आदमी टिकट दिए, हमसे गरीब आदमी है उनके सहयोग करी और हमारे सबके सुने बढ़िया से। अच्छा चाचा, अब की बार मुद्दे उद्दे आ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों के लिए? समस्या में हमें कोनो नहीं ना, समस्या है बैग लेके उतरी थी निहालगढ़ से, पैदल पैदल अपने घरे पहुंच जाई थी, क्यों चोर नहीं मार बैग छोड़, इस समस्या खत्म हो गई। अब पब्लिक की चाहत हुई कि बैग पहले फिर छोड़ा जाए, साइकिल फिर छोड़ी जाए, तो ठीक है, अगर पब्लिक खुश जाए तो फिर मरो चलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ बहाली है, कुछ बदहाली भी है। हाँ बहुत। चलिए चाचा, क्या नाम होगा आपका? मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला। अच्छा भैया, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल ठोक रही हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी पार्टी है वो मिल्कीपुर विधानसभा जीत करके अपनी हार का बदला ले पाएगी? हाँ जीत जाएगी अब से, माहौल लग रहा है। चलिए रखो, 8,000 वोट से सांसद में जीते थे, कोई ज़्यादा वोट था नहीं, इसलिए जीत जाएंगे लोग। 13,000 था। हाँ 8,000 वोट। 8,000। अच्छा, बीजेपी से कोई कैंडिडेट मैटर कर रहा है क्या आपकी बार? कोई भी है कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, अगर जो कह रहे हैं पुराना प्रत्याशी आ रहा है तो कोई फिर भी आए, ग्राफ डाउन हो जाएगा कोई बीजेपी का। मतलब नहीं, जिसको जहाँ देना है वो देना है। शासन पे जो लाइट है, सड़क है, पानी, इसे व्यवस्था होनी चाहिए बस, और क्या ये मिल रहा है लोगों को, और क्या चाहिए, है ना? लाइट मिल रही है, सड़क मिल रही है, और क्या चाहिए होता है। अच्छा, अजीत प्रसाद सपा से कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, तो क्या इसका प्रभाव उपचुनाव पर पड़ेगा? वो FIR हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, जब कुछ देना नहीं वोट तो क्या मतलब है। अच्छा, मतलब इधर एक तरफा बीजेपी का चुनाव है। जब उनको देना ही नहीं तो क्या मतलब है, उनके पास FIR हो या ना हो। चलिए ठीक है। आप लोगों की समस्याएं कहाँ हैं? हमें भैया को सब परेशानी नहीं है। हाँ, कहाँ परेशानी है? कुछ ना है। हाँ, बीमारी से परेशानी है बस। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक। बीजेपी के नहीं रहेगी। पापा बीजेपी की नहीं है, भैया बांदर का है। भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? आशीष कुमार।
अच्छा भैया, आपके क्षेत्र में मुद्दे कहाँ हैं, कहाँ समस्याएं हैं? देखो राजनीति हम करीत नहीं और कुल मिला के सरकार से मैं क्या अंदाज लगावा चाहिए थी कि हमारे यहाँ जितना बांधा रहा है 1000 से ज़्यादा संख्या में है और धान हमारा सब खाई लेता है। अब वहीं वहाँ कटे रहन और सिर्फ यही बांधर यहाँ से हटवा दिए, बस हम सरकार की तरफ हन, हमें कोई तकलीफ नहीं सरकार। अच्छा, तो ई वाले मुद्दे पे हन कौन पार्टी बढ़िया काम कर सकत है? अरे चाहे ये आवे, चाहे बीजेपी आवे तो सपा आवे तो नेवाना है, या और सरकार और कांग्रेस आवे या वाली वो आवे, बहुजन समाजवादी पार्टी आवे, चाहे ये आवे, कुल मिला के यहाँ बांधर हटवावे बस। चाचा, क्या मुद्दे हैं अब की बार उपचुनाव में? भैया इधर जान तो सपा जीते। सपा जीती? सपा जीते। अरे लोग तो कह रहे हैं बीजेपी का माहौल बन गया आपकी बार। जो उनके वही कर वो यहाँ सपा जीते, नंबर 1 पर है सपा। सपा काहे जीती, का रीजन रही, का कारण है? और वका कौन रीजन वका बाएगा वो जीते बीजेपी, वो कौन कारण बा है? बीजेपी तो कह रहे हैं विकास कर रही मिल्कीपुर में। विकास करे बा, वही बचवा जो ने ले गाँव रखा वो वही विकास करे बा, वही तो बड़े में नहीं। अच्छा किसान वही बचवा को परवड़ दे। अच्छा चाचा, मतलब सपा से ने अजीत प्रसाद हैं कैंडिडेट और उनके ऊपर FIR दर्ज हुई हुआ है। FIR तो दुनिया के ऊपर बाकी के ऊपर FIR क्यों बाटे नहीं, के ऊपर बा है क्यों प्रत्याशी के ऊपर FIR नहीं ना, तो का जनता इसे कुछ तितर बितर हुई ना हो एक को हो इसका प्रभाव ना पड़ी चुनाव पर है। मतलब आपके हिसाब से ने सपा का माहौल है? हाँ, सपा का माहौल है। और बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं कि 25,000 प्लस वोटन से हराई अजीत प्रसाद वो वका तो हरा सकता है ना, उन्हें उठवा के लिए अपने सत्ता में बढ़ जाए उनके सकता आदमी, चाहे छीन सकता है, सत्ता वाले छीन सकते ना। अच्छा, लोग बीजेपी कह रही सपा पार्टी माफियन के यहाँ पालत है, माफियन के यहाँ साथ देते हैं। कौन सत्ता में माफिया नहीं ना, नहीं कह रहे माफिया का साथ देती है, माफियाओं को पालने का काम करती है सपा पार्टी। कौन नहीं ना, पहले बताओ आज ऐसा क्या होता है कि दिक्कत है? हाँ, एटुआ सुल्तानपुर में ओका मुराई काट दें, हाथ काट दें, गोड़ काट दें, पेट्रोल डाक फोंक दें। हाँ, कोनो कुछ सुनवाई है न्यूज में देखा है। अच्छा, आरोपी के घर पर या फिर कह लो कि जो आरोपी होता है कहीं का भी हो, उसके घर पर या फिर उसकी संपत्ति पर जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो क्या उससे आप सहमत हैं? भैया हमारे यहाँ बुलडोजर चला ना, कोई हम जान नहीं सकते है। हमारे यहाँ बुलडोजर नहीं चला ना, हमको वो है। भैया क्या नाम होगा आपका? रवि यादव। रवि यादव। अच्छा, क्या लग रहा है भाई, आप तो यादव हैं, तो क्या आप सपा वाले हैं? यस, सपा वाले। यस। अच्छा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में अब की बार किस पार्टी का माहौल बन रहा है? जीतेंगे अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद? यस, 100%। अच्छा, अब की बार मतलब आप लोग सरकार से उम्मीद क्या कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मुद्दा अब देख लो 6:30 बजे के बाद। हाँ। अब यहाँ देख लो कि भाजपा के राज्य में कितनी किसान रोड जाम हुई। हाँ भाई देखियो अब हाँ अब देख लो अब एक्सीडेंट हुआ था, आए दिन अनगिनत एक्सीडेंट हुआ था। बाबा योगी का केवल नाम बदले में आगे हैं बस, और काम नाम के 0। अरे 128 रोड पास करवा दिए आपके अयोध्या। रोड लेके किसान जो है चाटे, ये बताओ आप। रोडो तो हो चाहिए, पहले लेकिन गौशाला बने कि नहीं बने आपके क्षेत्र में? कहाँ बना? चलो गौशाला हुआ जो बना है। गौशाला है नहीं ना, मानी लांग में गौशाला है नहीं ना। आस पास में कहीं मतलब 5-6 किलोमीटर के रेंज में यहाँ कोई गौशाला नहीं है? अरे नाम गौशाला बाटे बस, वही यही गौशाला देख लिया। बाजार पर लागत चालू है, देख लिया। चाचा चलो, आप कह रहे हो या मतलब बीजेपी बाजार लगवा रही है, लेकिन अवधेशो प्रसाद तो वादा कर रहे हैं कि हम जब जो है सांसद बन जीवे तो ये खुले जानवर से पकड़ा दे। यार सत्ता में कहाँ है? अपोजिट पार्टी में ना, हुए अपोजिट में है, यहाँ से नहीं तो सांसद बने। अरे सांसद हुआ ना, बाकी पार्लियामेंट में क्या मेन ज्यादा सीट के है? सरकार के है? सरकार तो भाजपा के है। तो जितना कहीं उनके आगे कैसे? उनका तो झूठा मंत्री लोग कहते हैं। उनका अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के यहाँ। और योगी जी का अन्नी का है, गोरखनाथ कितना अच्छा है, अब तो आप लोग जान सकते हो। हाँ, तो बस सबकी पता चल जाए गोरखनाथ का 25,000 प्लस से हरी हैं, जीती होती हैं ना। हाँ, वो जीते ख्वाब छोड़ दिए, अब एक बार बन गए विधायक, दोबारा बने नहीं। कह रहे हैं कि बटेर एक बार हाथ हम लाग गए तो क्या मतलब यूथोरो की बहुत बड़ी शिकारी हुई है, ये सब कुछ ना। लोग तो यही कह रहे हैं कि बटेर हाथ लाग गए रहा है लोकसभा में यहाँ। अरे वो 9 बार के विधायक बटेर नहीं लाग भाई हाथे में। हाँ, बटेर तो उनके हाथे में लाग रहा है ना। अच्छा, 9 बार के विधायक अगला।
जौन सांसद बना 9 बार के विधायक हैं, एक बार तो जीता नहीं है। मतलब मिल्कीपुर में तगड़ा माहौल की का है। अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद। चलिए ठीक है। आनगर भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? राम जी। ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं? बहादुरगंज चौराहा। बहादुरगंज चौराहा। अच्छा, क्या लग रहा है आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियाँ ताल पे ताल ठोंक रही हैं, तो ऐसे में कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? साइकिल जीती थी, साइकिल जीतेगी। अच्छा, हाँ, मिल्कीपुर में साइकिल ही जीती थी, विधानसभा लोकसभा दोनों जीती थे, ये भी साइकिल जीतेगी। बाबा गोरखनाथ एक वीडियो में कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद को 25,000 प्लस वोटों से हराएंगे। हारे भी तो वही थे। हाँ। जो जीता था उसको बोल रहे हैं हारेंगे, और जो हारा था वो बोल रहे हैं जीतेंगे। तो हारे तो वही थे। कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में बटेर हाथ लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े शिकारी हैं। नहीं, तो विधायक भी वही जीते, सांसद भी वही जीते, हारे तो दोनों वही लोग हैं। लेकिन अब की बार कह रहे हैं कि जनता अब की बार धोखा नहीं खाएगी। 400 पार वही तो बोल रहे थे, 230 पे कौन आया है? तो कह रहे हैं कि जनता को गुमराह किया गया था लोकसभा चुनाव में, आरक्षण का मुद्दा लेकर और खटाखट वाला मुद्दा लेकर। वो क्या बोल रहे थे? वो सब सही बोल रहे थे। 15 लाख कौन बोला था देने के लिए? 15 लाख तो मोदी बोले थे। तो फिर चुनाव तो उन्हीं की वजह से होता है, चुनाव तो उन्हीं के पर्पज से लड़ते हैं, अपने दम पे कौन लड़ता है चुनाव? सब तो मोदी के नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं। तो हारे इसीलिए हैं। अपना काम बताएं, हमने क्या किया है। अच्छा, अब की बार जनता जो मिल्कीपुर की है कह रही है कि हम अपनी गलती को दोहराएंगे नहीं, अब की बार बीजेपी को जिताएंगे। जनता जो किया था वही करेगी, वो तो उनकी गलती है, वो गलती किए हैं ना। अच्छा, वो अपनी गलती सुधारे, जनता तो जो करना था वो किए, और जनता फिर वही करेगी जो किया है। हाँ, सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, फिर विधायक भी बनाएगी उपचुनाव में फिर। चलिए ठीक है भैया, आपका शुभ पान पहले तो मना कर भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? लल्लू गुप्ता। लल्लू गुप्ता। अच्छा, क्या लगा? अच्छा, पेशे से आप क्या करते हो? सामने आपका है। अच्छा, ये और खेती होती? नहीं, कुछ नहीं है, बस इसी के सहारे। अच्छा, क्या लग रहा है आपके मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, ऐसे में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? बीजेपी, जाहिर सी बात है। अच्छा, हाँ, बीजेपी का माहौल है, बहुत तगड़ा है। ये तो सपा का गढ़ है, लोग कह रहे हैं। अजय कहने का है बस। हाँ, इस बार बीजेपी है। बीजेपी है, हमेशा के लिए बीजेपी रहेगी अब यहाँ। अरे कह रहे हैं 2 चुनाव बीजेपी हार चुकी है सपा के गढ़ में, और सपा के गढ़ में सपा ही रहेगी, साइकिल चलेगी अब की बार। नहीं गई, वो हम लोगों की वजह से हारी है बस। अच्छा, क्या कौन सी वजह से हारी है? बस जैसे अब घूम रहे सांड गाय, इस लोग परेशान थे, गुस्से में क्रोध में आके वोट नहीं दिए बीजेपी बस। ऐसे सब पछता रहे हैं। हाँ, तो अब की बार का गलती दोहराओगे का? अब की बार गलती नहीं दोहराओगे कभी जीवन में भी नहीं। अब की बार बीजेपी लाओगे मतलब है? पक्का। अच्छा, प्रत्याशी कौन देख रहे हो, नया प्रत्याशी या पुराना प्रत्याशी? मतलब पुराने प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ हैं? नया 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 नया। और अगर जो मान लियो जो पार्टी पुराने प्रत्याशी को टिकट दे रही है, तो फिर वो कंडीशन में क्या हुई? अगर उनको देते हैं तो जाहिर सी बात है, हमें तो उम्मीद है कि वो फिर बीजेपी फंस जाएगी, चुनाव फंस सकता है। एकदम पते की बात बता रहे हैं भैया जी। क्या नाम होगा भैया आपका? जी, मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय गुप्ता जी। अच्छा, इधर आ जाओ, ये फेस नहीं आ रहा। अच्छा, क्या लग रहा है आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी अब की बात सेंध मारेगी? बीजेपी। जी जी। अरे जिस तरह से बीजेपी हारते हुए आ रही है 2 चुनाव, तो मतलब कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी, या फिर उम्मीद नहीं लगाया जा सकती है कि बीजेपी जीत जाएगी। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है। जितने आदमी सब ये खटाखट के चक्कर में ना, जो राहुल जी बोले थे खटाखट ले जाओ, उसी चक्कर में सब हो गया। लेकिन इस बार 100% बीजेपी। हम तो वोट देंगे ही देंगे, जो हमारे पूर्वजों जो हमें सिखा गए हैं, और जो हम जाएंगे ना उनको भी कहेंगे 7 जन्म तक बीजेपी को वोट देना, अदर कोई पार्टी को वोट मत देना। जी। अच्छा भैया, युवा के कंधा मिलता है, और युवा नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी युवा नेता हैं। कुछ नहीं, युवा नहीं, विचारधारा नहीं मैच करती आपकी उनसे? कोई मतलब नहीं उनका। तो बीजेपी है, हम लोग सेफ हैं यहाँ पे, ठीक है। विदेशी से कैसे विचारधारा मिलेगी? राहुल गांधी विदेशी हैं? बिल्कुल है। अरे गांधी परिवार से विदेशी का है? वो कभी भी देश के हित में बात करता ही नहीं राहुल गांधी। और क्या, कभी नहीं करता। बात कर रहे हो? अब पैदल यात्रा निकाल रहे हैं कोसों किलोमीटर। अब उनको सिर्फ इटली जाने का समय आ गया है बस। इटली में खाएंगे, कुछ नहीं। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं बड़ा दबदबा बना लिया अब की बार। कुछ नहीं है सर, बस वह सब झूठा है, सब दिखावा है, कुछ है नहीं है। अच्छा, वो कहने की बात तो है, सभी लोग कहते हैं ये जीत गए वो जीत गए वो टिकट पाएंगे, जो भी पाएगा बीजेपी से कोई नया चेहरा मिल जाएगा, गोरखनाथ ना है।
मैंने बीजेपी से कोई नया चेहरा आ रहा है तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। 101% ये समझ लो। चलिए ठीक है। राम कुमार। हाँ। चाचा, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, जानकारी होगी आपको? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार किसका माहौल बन रहा है मिल्कीपुर में? अरे भाजपा हारी है और सपा जीते का है। भाजपा हारी है। हाँ, सपा जीते का है। सपा जीते के यहाँ है। हाँ, वो अब पहले ना वो आभास हो जाता। अच्छा। हाँ, अगर गोरखनाथ का टिकट मिला तो क्लियर है हार गई है। अब कोई नवा प्रत्याशी आएगा बीजेपी से? तो जीती है बीजेपी। हाँ, तो सपा हार जी फिर? हाँ, तो सपा हार नहीं है। अच्छा, अजीत के ऊपर FIR हुए है तो क्या चुनाव पे का कोई प्रभाव पड़ी? पता नहीं भैया को। अच्छा, आप पैसे से क्या करते हो, खेती वेती करते हो? खेती हमने पानी की दुकान करी थी, यही है माँ खेती। अच्छा, चलिए ठीक। मित्रों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो के जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में आप सभी दर्शक क्या सोचते हैं और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन पार्टी विजयी होकर आएगी, उस पार्टी और प्रत्याशी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वार्ता TV को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।